नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोई सव्वसाहुणम। आज हम चर्चा करेंगे चार प्रत्ययों के विषय में। पहला प्रत्यय है ल्यप, दूसरा प्रत्यय है यत, तीसरा प्रत्यय है ण्यत और चौथा प्रत्यय क्यप। इन चारों की क्या विशेषता है, मतलब इन चारों को हम कैसे समझें। यदि हमारे सामने कोई एक शब्द आ जाए तो कौन से प्रत्यय का मुझे पहचानना है, तो कैसे पहचाने। तो सबसे पहले अपन लेप की चर्चा करते हैं। लेप में यह शेष रहता है, वैसे सब में यह शेष रहता है। दूसरी बात, लेप का जब भी प्रयोग होगा नियम से उपसर्गांत, मतलब उपसर्ग वाली धातु होगी। ठीक, जैसे प्रणम्य। हाँ। अब एक सबसे बड़ी विशेषता, मतलब आंख मूंद करके आप ये बोल दो कि लेप प्रत्यय है, जिसमें उपसर्ग होगा। क्या है, तो ये अव्यय रहेगा। अव्यय होने के कारण ना तो इसमें स्त्रीलिंग होगा, न पुल्लिंग होगा, न नपुंसकलिंग होगा, न कोई विभक्तियां होगी, न वचन होंगे। तो आपको अगर सीधा सीधा दिखा, जैसे उदाहरण के लिए यहां लिखा हुआ है प्रणम्य महावीरम। अब यहां पर जो प्रणम्य शब्द आया है वो काय का है, ल्यप यत ण्यत क्यप। तो आंख मूंद करके कहना है ल्यप। क्यों कहना है, नहीं केवल उपसर्ग आया इसलिए नहीं, क्यों हमने ध्रुव धातु में भी उपसर्ग लगा के आद्रुत्य बनाया था। जब क्या प्रत्यय लगाया था, मैं वापिस बता दूं आपको, ध्रुव धातु था और आ उपसर्ग था और इसमें हमने क्यप प्रत्यय लगाया। क्यप का यह शेष रहा और त का आगमन हो गया तो आद्रुत्य बना। लेकिन आद्रुत्य के बाद इसकी लिंग संज्ञा हो रही है। लिंग संज्ञा हो करके इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग बन रहा है। आद्रुत्य, आद्रुत्या, आद्रुत्यम। तो अब आप देख लीजिएगा कि यहां क्या हो रहा है, अव्यय है। अव्यय होने के कारण से जितने भी विभक्तियां लगती है, जितने भी वचन लगते हैं, जितने भी लिंग के प्रयोग होते हैं, सब लुप्त हो जाते हैं। और जब लोप हो गया तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये अव्यय रूप होगा, इसमें न तो विसर्ग होगा, न आकार होगा, न मकार होगा। पुल्लिंग होगा तो विसर्ग होता है, स्त्रीलिंग होता है तो आ होता है, नपुंसकलिंग होगा तो अम होता है। तीनों नहीं होते। तीनों नहीं होते का अर्थ क्या हुआ कि ये ल्यप प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। यहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो एक प्रत्यय की जवाबदारी हमारी समाप्त हो गई। मतलब बिल्कुल सामने दिख रहा है प्रत्यय और हमसे कोई पूछे कि ये किस प्रकार से है। हाँ अंकित भैया। नमस्ते महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, जैसा अपन ने यत णयत और क्यप प्रत्यय में पढ़ा था, तो लेप में या तो शेष रहेगा, लेकिन ये कर के अर्थ में जैसे इक्त्वा प्रत्यय था वैसा ही हो जाएगा। बस इसमें मतलब उपसर्ग के साथ है, ऐसा ही समझे ना। नहीं बिल्कुल सही है भैया जी, मैं ये पूछ रहा हूं अर्थ तो बाद में करोगे ना आप। हाँ,
अर्थ करने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी आपके सामने ये एक शब्द है। अब आप मुझे बताइए, प्रप्रणम्य शब्द वैसे ल्यप है, यत है, न्यत है कि क्यप है? कौन सा ईयर है, किसका ईयर है? अच्छा, तो इसका मतलब यत और ण्यत के साथ भी उपसर्ग के साथ हो सकता है क्या? हो रहे ना, अपन ने ये उधर दिया ना मैंने, आद्रुत्य। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। तो आपको हाँ करना क्या है? तो पहले तो उपसर्ग देखा, हाँ उसके बाद ये देखा कि यहाँ उपसर्ग तो है, साथ में अव्ययपना है। यदि यहाँ पर मैं यूं लिखता, प्रप्रणम्यम महावीरम, हाँ। तो इसका अर्थ हो गया कि यहाँ पर अव्ययपना नहीं है, विभक्ति है। और लेफ्ट लेकिन में महाराज जी, आगे कोई ऐसा शब्द हुआ जिसके कारण से विसर्ग का लोप हो रहा हुआ, तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि विसर्ग था बिल्कुल ही नहीं चलेगा, या विसर्ग का बिल्कुल लोप हुआ है? चलेगा। एक मिनट, अपन बिल्कुल चलाते हैं ये। आगे जब आएगा तब अपन बात करते हैं। पहले यहां तक तो समझ में आया कि अव्यय जी है। जी अच्छा, एक जी। बात, यहां पर विसर्ग का लोप हो ही नहीं सकता है। ये जो वाक्य है, प्रप्रणम्य महावीरम, मान लेते हैं कि यहाँ विसर्ग था, जी तो अ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद घोष वर्ण है, तो विसर्ग का उ बनेगा और उ का ओ बनेगा, प्रणम्यो महावीर होगा, विसर्ग का लोप नहीं हो सकता। लेकिन महाराज जी, कोई ऐसा केस हुआ जिसमें विसर्ग का लोप होना हुआ तो? जी जी जैसे? जी। जैसे आपका कहना है प्रणम्य आदिनाथम, हाँ। हम्म। और यहाँ पर अ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद आ हो, तो विसर्ग का हम्म। लोप होता है। लेकिन जी पढ़ते पढ़ते अपने को ये तो समझ में आया कि विसर्ग का लोप होता है। यदि आपको समझ में आ रहा है विसर्ग का लोप होता है, तो आपको देखना पड़ेगा वो यत है कि न्यत है कि क्यप है। जी अब जी। अभी उनको पहचानने की तकनीक तो बताई नहीं, अभी तो अपन ने केवल लेप की तकनीक बताई है। अब अपन अगले हाँ वाले पहचान करते हैं। जी चलिए, अगले वाले पहचान के लिए अपन करते हैं। पहले तो अब ये तीन बचे, एक का तो विषय पूरा ही हो गया, इसलिए इसकी बात ही छोड़ देते हैं। इन तीनों में समानता क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो यह शेष रहता है, पहला काम हुआ। दूसरा काम हुआ, तीन लिंग, सात विभक्ति, तीन वचन, ये सब में चलेंगे। तो इनमें कोई भी अंतर नहीं आया। अब तीनों में मुख्य अंतर क्या है? यदि यत होगा तो आदि स्वर में गुण होगा, ठीक। न्यत होगा तो आदि स्वर की वृद्धि होगी, और क्यप होगा तो गुण निषेध, वृद्धि निषेध। मतलब कुछ भी नहीं होगा उसमें, एज इट इज रहेगा। जैसे अब मान लेते हैं, मैं ले रहा हूं क्रू धातु, ठीक। क्रू में नेत लगेगा, तो कार बन जाएगा। तो नहीं, कार बन जाएगा, कार्य। कार- कार्य करके देखते हैं अपन, क्रू धन नेत का यह करते, क्रू का हो जाएगा कार, ये है। यह आगे है तो कार्य बना। लेकिन क्रू धातु में जैसे हम क्या प्रत्यय लगाने की बात करेंगे, तो क्रू धन ये तो बचा, आ जाएगा, तो आ जाएगा बीच में। और इसमें तकार का आगमन होगा, तो क्रू धन त धन कृत्य, तो क्या हुआ? गुण नहीं हुआ,
वृद्धि नहीं हुई, धातु मूल रूप से बना रहा, ये बड़ा काम हुआ। तो आपको ये तो समझ में आ गया अंतर आ कि गया। गुण होता है। जैसे दा धातु किया था अपन ने, इसमें यत प्रत्यय किया था, तो उन्होंने कहा था अकारांत धातु को एक आराम से। इकारांत बना लो। इकारांत बनाने के बाद उन्होंने कहा गुण करो, तो बना देय। ये यत लगा है। तो एक बार वापिस समझ ले वे, पहले तो ये यदि प्रणम में संज्ञा अर्थात नाम हो तो उसे कैसे लेंगे? दीदी, जैसे अभी आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य है प्रणम में सागर जी, है ना? तो अपन एक काम करते, सागर हटा देते अपने प्रयोजन के लिए और प्रणम में ही बोलते हैं, संज्ञा हो गई। ठीक है? तो ये संज्ञा हो गई, लेकिन संज्ञा में आप प्रत्यय लगाएंगे क्यों? हाँ, संज्ञा है। कृदंत प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है, और कृदंत प्रत्यय तो धातुओं में ही लगता है, नाम में लगता ही नहीं। तो जब ये कृदंत प्रत्यय होगा तो फिर आपको विचार करना पड़ेगा कि प्र जो है वो उपसर्ग है और नम जो है धातु है। लेकिन यदि संज्ञा मान रहे, जैसे मैंने कहा प्रणम में सागर नाम है, तो वहां पर चूंकि संज्ञा है, याद रखिएगा कृदंत और तद्दित मतलब कुल प्रत्यय अपन मानते 5, सुबंत, तिगंत, कृदंत, तद्धित और अंत में स्त्री। इसमें बिल्कुल एक विभाजन कर लो, सुबंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में से अधिकांश प्रत्यय ये नियम से संज्ञाओं के साथ लगते हैं, विशेषणों के साथ लगते हैं। तिगंत और कृदंत जो है वो नियम से धातुओं के साथ लगते हैं। तद्धित में कुछ ऐसे है जिसमें धातु के भी प्रयोग होते हैं, और स्त्री प्रत्यय में पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाया जाता है, धातु का कोई लिंग ही नहीं होता। जैसे अभी अपन ने देखा कार्य, ये पुल्लिंग हुआ तो कार्या स्त्रीलिंग हो गया। देय पुल्लिंग हुआ तो देया स्त्रीलिंग हुआ, और देयम नपुंसक लिंग हुआ। तो हमने क्या किया, तो सबसे पहले देय बनाया। जैसे यहां पर दादन यत प्रत्यय करके देय बनाया। अब ये देय बनाने के बाद क्या किया, इसकी लिंग संज्ञा की। कृत तद्धित समासाश्च एक सूत्र दिया है, ये सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। कृदंत शब्द, तद्धित शब्द और समास वाले शब्द अर्थात समस्त पद वाले शब्द, जैसे राज्ञस्य पुत्रः, राज्ञः पुत्रः, तो मैंने कहा राजपुत्र। अब ये जो राजपुत्र शब्द बना है ये समस्त पद बना है। अब इसकी लिंग संज्ञा होगी। अब जब लिंग संज्ञा होगी तो इसमें सुबंत प्रत्यय लगेंगे। तो कृत हो या तद्दित हो या समासांत शब्द हो, मतलब कृदंत शब्द हो, तद्दितांत शब्द हो या समासांत शब्द हो, इनकी लिंग संज्ञा होगी। लिंग के बाद उनको उचित लिंग, उचित वचन, उचित विभक्ति लगेगी। अब जो भी वहां होगी, जैसे राजपुत्रेण विना, राजपुत्राय, राजपुत्रस्य, राजपुत्रात्, अब जो आप लगाना चाहो। ऐसे ही वचनों में राजपुत्राणाम। तो ये बात का विषय, तो हमने देय बनाया। अब देय के बाद हमने
इसको पुल्लिंग बनाया, देयः। अब इसमें जो है ये अकारांत पुल्लिंग है, देय शब्द अकारांत पुल्लिंग है। और अजाद्य ताप करके जो सूत्र आता है उसमें जो है आ प्रत्यय लग करके यानी टाप प्रत्यय लग करके स्त्रीलिंग बन जाएगा, तो ये स्त्री प्रत्यय हुआ। आगे अपने को जब प्रत्यय प्रकरण आएगा स्त्रीलिंग का, टाप वगैरह प्रत्यय है, तो वहां अपन समझ लेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत क्लियर है कि हमको करना क्या है। आमतौर पर क्या होता है, हम एक एक प्रत्यय देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि हम कैसे करें। इसलिए मैंने कहा कि अपन तीनों प्रत्यय को एक साथ देखते हैं। तो क्या क्या हुआ, यदि यत प्रत्यय कर रहे हो तो आपको धातु का गुण करना है। न्यत प्रत्यय करते हो तो एक सूत्र आता है अचोयणीति। चूंकि यहां न की संज्ञा हो रही है तो अचोय नीति के कारण से वृद्धि हो जाएगी। और क्या प्रत्यय में ना तो गुण होता है ना वृद्धि होती है, धातु मूल रूप से जो कि त्यों बना रहता है। तो अब आपको यदि धातु जो कि त्यों बना दिखता है तो आपको ये जानने की जरूरी नहीं। जैसे अपन देखते हैं वृश्चेष्ट रस शरीर संस्कार त्यागा पंच वृक्ष शब्द आया, तो वृष धातु है। जिसमें क्या तो अपने को समझ में आ गया कि भाई इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब थोड़े से, जैसे मैंने परसों बताया था कि ये तीन भाई है, कृदंत के बेटे ही है, तो पिता के स्टेट का बंटवारा चाहिए। तो जैसे हमारे यहाँ दो प्रकार की संपत्ति होती है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति, वैसे धातु दो प्रकार के हैं, स्वरांत और व्यंजनांत। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते अपन धातुओं के बंटवारा कर लेते। तो पहले स्वरांत के बंटवारे कर ले वे। तो इसने कहा कि एक काम करो, मुझे आप स्वरांत शब्द दे दो, मतलब स्वरांत सारे की सारे ये धातु दे दो। तो नेत ने कहा भाई ऐसा मत करो, आप एक काम करो, बाकी स्वर तुम रखो, लिकारांत स्वर मुझे रहने दो, मेरे पास भी तो कुछ स्टेट बचे। तो इसने रिकारांत स्वर ले लिया। तो ये छोटा भाई बेचारा, इसकी तो घर में चलती नहीं। तो इसने कहा कि भैया मेरे ऊपर भी दया करो, ऐसा करो मुझे कुछ सामान्य दे दो, जैसे स्तु धातु दे दो, उसके अलावा वृ धातु दे दो, ध्रु धातु दे दो, ठीक, नृ दृश नृ भ्रु, नृ तो नृत्य इसमें आएगा, केवल भ्रु भरने न, इसमें भी भ्रु धातु। तो बोले ये धातु। अब देखो इसने क्या किया, इसने बोला स्वरांत दे दो, तो इसने कहा स्वरांत में से तू, इसमें भी ऊ है ना, ये मुझे दे दो भाई, एक तो दे दो मेरे को स्वरांत वाला। रिकारांत वाले रिकारांत के लिए बोला भैया तू मजला भाई है, मेरे ऊपर दया कर, तू थोड़े से धातु मुझे भी दे दे। तो रिकारांत धातु ले लिए। ठीक, आगे बात करते हैं। इसने कहा भाई देखिए चल संपत्ति तो बंटवारा हो गया, अचल संपत्ति का भी बंटवारा कर लेते हैं। तो ऐसा करो प वर्गांत धातु जो है वो मुझे दे दो। इसने कहा ठीक है भैया, प वर्ग के धातु आप ले लो, तो बाकी व्यंजनांत धातु मैं ले लेता हूं। तो इसने कहा भैया तुम ले लो, कुछ धातु तो मेरे पास रहने दो। तो इसने क्या किया, शास नृत दृश ये धातु अपने कब्जे में कर लिए। अब देख लो आप, इसके अतिरिक्त इसने क्या किया, प वर्गांत के बाद कुछ धातु अपने नाम और किए हैं, वो है
चर, जब, जब तो प वर्गांत आ गया, चर, गद, पद, गद्य आएगा ना ये, तो जर, गद, शक और सह, ये तो इसके है, न क्या प्रत्यय के सबसे कम धातु है, 7 वो है और 4 उन्होंने लिए हैं जी। अब अपन एक उदाहरण मतलब यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, इनका बंटवारा एकदम क्लियर बंटवारा है। मतलब प वर्गांत धातु देखे तो आपको आंख मूंद करके यत प्रत्यय का प्रयोग करना है, भले ही वो व्यंजनांत धातु है। जैसे गम तो गम्य, जैसे तप, तप, अब यदि नम धातु के साथ प्र लग गया तो ल्यप हो गया, ठीक है। प्रणम्य, प्रणम्य, जो नम धातु के लगे, हाँ, 2 बार भी प्र लग लगाओगे, सकता 1 बार है, प्र एक लगाओ, भी लगाओ, 2 बार भी लग सकता ठीक है ना। तो ये सारा विभाजन हो गया। अब आप देख लीजिएगा कि अपन एक उदाहरण देखते हैं सामान्य रूप से, कि मुझे दृश्य शब्द आया है, अब मुझे निर्णय करना है, यत है, न्यत है कि क्यप है। एक बात तो मेरे बिल्कुल दिमाग में है, क्या, कि यदि यत होता तो गुण होता, गुण होता तो री का अर होता, ठीक है। री का क्या होता, अर होता, अर, या अर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसका अर्थ इसमें यत प्रत्यय नहीं है। अच्छा चलिए न्यत देखते हैं, तो न्यत होता तो वृद्धि होती, वृद्धि होती तो री का आर होता, तो ये दार्य बनता, तो वृद्धि है क्या, नहीं है, एज इट इज, धातु जो कि त्यो है। और गुण निषेध, वृद्धि निषेध काय में होती है, क्यप में होती है। बस आंख मूंद करके आप यहां पर क्यप प्रत्यय बोल दो। नहीं, आगम हमेशा जैसे शिष्य में नहीं हुआ, देखो शास धातु था और क्यप का यह था, तो हमने कहा आ का ई करना है, तो शीस धन यह हुआ। फिर हमने कहा आदेश प्रत्ययों से ये जो स है उसका श कर दिया, तो ये हो गया शिष्य। अब इसको शिष्य, शिष्या, शिष्यम जो भी करना चाहो, जो भी वचन, जो भी लिंक करना चाहो, आपके आगे की मर्जी। तो शिष्य में तो ऐसा होगा नहीं भैया, तो तय हमेशा होना जरूरी, नहीं तो क्या प्रत्यय हो गया। ये हमारा मतलब आपको अब मुझे नहीं लगता। अच्छा अब एक बात और, जो प वर्गांत धातु है उसका एक अपवाद नियम बता दूं। प वर्गांत धातु होने पर भी यत का प्रत्यय होने की एक शर्त है। क्या शर्त है, उपधा में अकार होना चाहिए। जैसे लब है, यत प्रत्यय लगा, लभ्य हो गया, ठीक। त्रप है, यत प्रत्यय लगा, त्रप्य बना। लेकिन अब एक मेरा प्रश्न है, कुप धातु है, क्रोध करने अर्थ में, बनेगा, पोप्य नहीं बनेगा। तो फिर यहां पर यत प्रत्यय नहीं लगेगा। हाँ, अब हमने अगर कुप्य बना दिया दूसरा हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा।
कि कुप्य का अर्थ कपड़ा होता है, जबकि कुप धातु का अर्थ क्रोध होता है। तो ये बातें यदि थोड़ी थोड़ी ध्यान में रह जाए, बिल्कुल बिल्कुल रूबी दीदी, दृश धातु में क्या प्रत्यय लगा है और गुण वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे ही ध्रु धातु तो हमने किया द्रुत्य, चूंकि मैंने कहा प्राय करके हम आ उपसर्ग पूर्वक ही ध्रु का प्रयोग करते हैं, तो आद्रुत्य, अनाद्रुत्य है ना। यदि नकारांत करना हो तो न आद्रुत्य इज इक्वल टू अनाद्रुत्य हो जाएगा। तो ये सारी बातें कह रही कि यहाँ पर आद्रुत्य में क्या है, तो प्रत्यय है, मतलब उपसर्ग है, लेकिन फिर भी धातु कौन सा है, मतलब प्रत्यय कौन सा है, क्या प्रत्यय। क्यों क्या प्रत्यय, क्योंकि त का आगमन भी हुआ है। तो क्या में हर बार तो का आगमन? हर बार नहीं, सात ही तो है माता जी। सात में से स्तुत्य में बना है, वृत्य में बना है, आद्रुत्य में बना है, नृत्य में बना है, वृत्य में बना है, लेकिन दृश्य में त्य नहीं लगा है, शिष्य में त्य नहीं लगा है। तो ये दो छोड़ करके 5 में है। कुप्य का देखना पड़ेगा भैया, कभी सोचा नहीं इस पर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके सामने जैसे कुप धातु आया, इस तरह से मान लेते लुभ धातु आया, नहीं भैया यहां तक ठीक है, कैप के साथ ही ये है, इसलिए आपने कैप के डायरेक्ट याद कर लिए, यहां तक तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि मैं आपको पूछूं कि इनमें मतलब यहां पर एक देखो आप, जैसे फॉर एग्जांपल यही मैंने कहा पवर्गांत धातु जो है वो यत ने ले ली, तो अब ये भी तो पवर्गांत धातु है, तो यत में जानी चाहिए, तो बोले नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, तो उत्तर है कि अ इसकी उपधा में नहीं है, उपधा में अ होना चाहिए। तो ऐसी कुछ चर्चाएं हैं जो दृश्य में त का आगम नहीं हुआ है। इसके अलग अलग सूत्र तो दिए दीदी, लेकिन अपन पूरा सूत्र से तो पाठ कर ही नहीं रहे। धातुओं के नाम देकर के उन्होंने मतलब बहुत सारे सूत्र दिए कि शास का शिस हो जाएगा, इस तरह से दिए। चलिए बाकी चर्चा समय मिलने पर करेंगे, अभी बिहार का समय हो गया है। ओम नमः।